मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि मारुति और बाली में क्यों गदा युद्ध हुआ था और क्या उसका परिणाम हुआ था। इंद्र देव के कहने पर कुबेर देव अंजना के पास आते हैं और अंजना को उनके पूर्व जन्म की कहानी बतलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अंजना तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो अंजना के पास पहुंचने के लिए एक व्यापारी का भेष बनाते हैं और कुछ गहने लेकर के अंजना के महल में प्रवेश करते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास एक कुछ अद्भुत आभूषण है जो मैं महारानी को देना चाहता हूँ। फिर कुबेर देव कुछ गहनों को लेकर के अंजना और तारा के पास आते हैं और दोनों को दिखाने लगते हैं। तारा उन गहनों को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है ये गहने बहुत अच्छे हैं और मुझे इन गहनों में से कुछ गहने लेने होंगे। अंजना भी गहनों को देख करके बहुत खुश होती हैं। फिर तारा थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है तो कुबेर देव सोचते हैं कि चलो ये अच्छा अवसर है, मैं अब अंजना को पूर्व जन्म की कहानी बतला देता हूँ। और फिर अंजना पूर्व जन्म में जो आभूषण पहनती थी वही आभूषण निकालते हैं और वो आभूषण अंजना के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि कुबेर देव को पता होता है कि ये आभूषण थोड़ी समय तक देखने के बाद अंजना को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आने लगेगी। अंजना उन आभूषणों को ले लेती है और लेकर उसे देखने लगती हैं और थोड़ा थोड़ा अंजना पूर्व जन्म की कहानी याद भी आने लगता है। तभी वहां फिर से तारा पहुंच जाती है और अंजना का ध्यान टूट जाता है और फिर अंजना उन गहनों के तरफ देखना छोड़ देती है और फिर पूर्व जन्म की कहानी नहीं जान पाती। फिर कुबेर देव वहां से चले जाते हैं और दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करने लगते हैं। फिर अंजना अपने कक्ष में अकेली होती है तो कुबेर देव वहां आ जाते हैं और वहां आकर बतलाने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाजे पर फिर कोई आ जाता है और कुबेर देव वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अंजना को पता नहीं चलता कि इस कक्ष में कुबेर देव आए भी थे, क्योंकि जैसे कुबेर देव वहां प्रकट होते हैं थोड़ी ही देर में कक्ष में कोई आता है, जिससे कि कुबेर देव वहां से अदृश्य हो जाते हैं। और फिर से कुबेर देव प्रतीक्षा करने लगते हैं कि अंजना कभी हमें अकेले में मिले तो अंजना को उनके पूर्व जन्म की कहानी में बतला सकूं। इसी प्रतीक्षा में अगला दिन आ जाता है और अगले दिन सुबह में अंजना अपने छत के ऊपर चली जाती है और छत पर जाते ही फिर वहां छत पर कोई नहीं होता है। फिर कुबेर देव सोचते हैं कि ये अच्छा अवसर है, अंजना इस समय अकेली है और इस समय हमें अंजना को सभी बातें बतला देनी चाहिए। फिर कुबेर देव छत पर प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अंजना से बतलाते हैं कि मैं कुबेर देव हूँ और मैं आपको कुछ बतलाने आया हूँ। और फिर अंजना पूछती है लेकिन आप ऐसे अकेले में क्यों हमसे मिलना चाहते हैं? तो फिर कुबेर देव बतलाते हैं कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है, इसीलिए मैं आपसे अकेले में मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। अंजना बोलती है देखिए मैं पतिव्रता स्त्री हूँ
और ये आपका अलकापुरी या इंद्रलोक नहीं है, ये पृथ्वी लोक है। और पृथ्वी लोक में भी ये भारत देश है, जहाँ स्त्रियों को किसी भी पुरुष के साथ अकेले मिलना अच्छा नहीं होता। फिर कुबेर देव बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है जो जरूरी बात है, इसीलिए मैं आपसे अकेले में मिलना चाह रहा था। फिर कुबेर देव अंजना को उनके पिछले जन्म की कहानी बतलाते हैं कि कैसे एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोक में किसी पूजा के लिए आए थे और अलकापुरी से अंजना को लेकर आया गया था, और फिर कानन वन में उनके पूजा की व्यवस्था की गई थी और दुर्वासा ऋषि कैसे वहां अपना पूजा अनुष्ठान कर रहे थे, और अनुष्ठान में सेवा का कार्यभार पुंजिक स्थला को दिया गया था, जो इस जन्म में अंजना है। अंजना से बात करते समय बार बार कुबेर देव उनको पुंजिक स्थला के नाम से पुकारते थे। ये सुनकर अंजना बहुत आश्चर्यचकित होने लगी और बोलने लगी कि हे कुबेर देव, आप मुझे बार बार पुंजिक स्थला क्यों बुला रहे हैं? आपको पता है मैं अंजना हूँ, फिर मुझे पुंजिक स्थला क्यों बुला रहे हैं? फिर कुबेर देव बतलाते हैं कि देखिए, इस जन्म में आपका नाम जो है वो अंजना है, लेकिन पिछले जन्म में आप पुंजिक स्थला थे। और फिर सभी घटनाओं को बतलाते हैं जिसमें कैसे दुर्वासा ऋषि पुंजिक स्थला को श्राप देते हैं और उस श्राप के कारण पुंजिक स्थला इस जन्म में बानर कुल में जन्म लेती है। अंजना को उनके पूर्व जन्म की पूरी कहानी बतलाने के बाद कुबेर देव अंजना को ये भी बतला देते हैं कि देखिए, जब तक हम आपको आपके पूर्व जन्म की कहानी नहीं बतलाते तब तक आप उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती, और जब तक आप उस श्राप से मुक्त नहीं होगी तब तक आप पृथ्वी से अलकापुरी नहीं जा सकती। आप लोगों को जानकारी के लिए बतला देते हैं कि कुबेर लोक को ही अलकापुरी बोला जाता है। अंजना जब ये सुनती है कि अगले दिन ही उनकी मृत्यु होने वाली है तो अंजना बहुत ज्यादा शोकाकुल हो जाती है और अंजना को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इस तरीके से अंजना जो है सीधे छत से उतरती हैं और सबके सामने से होते हुए एक कक्ष में चली जाती हैं और किसी से कुछ बात नहीं करती। अंजना का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग चिंतित होने लगते हैं और सभी लोग सोचने लगते हैं कि अंजना तो ऐसा कभी नहीं कर सकती जो सबके सामने से जाए और किसी से बात न करे। सभी लोग चिंतित तो होते हैं, लेकिन अंजना अब खुद को एक कक्ष में ले जाती हैं और कक्ष में ले जाकर खुद को बंद कर लेती हैं। केसरी जी और तारा दोनों बोलते हैं कि अंजना ऐसा कभी नहीं कर सकती। अंजना को लग रहा है जरूर कोई ऐसी खबर है या कोई ऐसी जानकारी है या उसके मानसिक रूप से कोई ना कोई दिक्कत है, तभी वो ऐसा की है, नहीं तो वो खुद को एक कमरे में क्यों बंद करेगी। फिर बाहर से सब लोग अंजना से बार बार बोलते हैं कि आप कक्ष का दरवाजा खोल दो, कक्ष का दरवाजा खोल दो, लेकिन अंजना कक्ष का दरवाजा नहीं खोलती। बार बार कुंजर जी, केसरी जी, तारा, बाली, जामंत जी और मारुति सब लोग दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, किंतु अंजना दरवाजा नहीं खोलती। अंत में मारुति अपनी सौगंध देते हैं तो फिर अंजना दरवाजा खोल देती हैं और अपने गम को अंदर ही अंदर छुपाने की कोशिश करती हैं और वो किसी को नहीं बतलाती कि वो क्यों ऐसे की थी, क्योंकि अंजना नहीं चाहती थी कि मरने से पहले लोगों को पता चले कि मैं कल मरने वाली हूँ और इससे अभी से ही लोग चिंतित हो जाएं। किंतु मारुति समझ जाते हैं कि जरूर कोई बात है जो माँ हमसे छुपा रही है। फिर मारुति बार बार अंजना से बार बार पूछते हैं और फिर अंजना नहीं बतलाती, लेकिन अगले ही दिन सुबह में अंजना सबको बुलाती हैं और सभी बातें बतला देती हैं और ये भी बतला देती हैं कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। और अंजना ये भी बतला देती हैं कि कुबेर देव मिलने के लिए आए थे और कुबेर देव ने अंजना को ये सभी बातें बतलाए हैं। ये बात सुनकर बाली प्रण करते हैं कि कोई भी देव, दानव, यम कोई भी अंजना का प्राण नहीं ले सकता। मैं महल के दरवाजे पर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कौन अंजना का प्राण लेने आता है। और बाली कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन मंत्रों के उच्चारण के साथ राजमहल को चारों तरफ से अभेद कवच से बांध देते हैं और दरवाजे पर बैठ जाते हैं।
अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बाली और यम से कैसे हुई लड़ाई। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।